चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। चलिए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हम रासायनिक समीकरण को कितने विधियों द्वारा संतुलित कर सकते हैं ये जान लेते हैं। रासायनिक समीकरण को 4 विधियों द्वारा संतुलित कर सकते हैं। कितने विधि द्वारा? 4 विधियों द्वारा संतुलित कर सकते हैं। पहला कौन सी विधि है? जांच एवं त्रुटि विधि। इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में हमें कौन सी विधि पढ़ना है? केवल और केवल इसी विधि को पढ़ना है। केवल इसी विधि को पढ़ना है हमें। केवल जांच एवं त्रुटि विधि को ही पढ़ना है। केवल इसी विधि का अध्ययन करना है। केवल इसी विधि का अध्ययन करना है। अध्ययन करना है। ध्यान देंगे, हमें केवल फर्स्ट विधि का ही अध्ययन करना है। जांच एवं त्रुटि विधि का ही इस चैप्टर में हमें अध्ययन करना है। और दूसरा कौन सी विधि है? आंशिक समीकरण विधि। कौन सी विधि? आंशिक समीकरण विधि। और तीसरा कौन सी विधि है? संयोजकता विधि। कौन सी विधि भैया? संयोजकता विधि। और चौथा कौन सा है? आयनिक समीकरण विधि। तो हमारे कितने विधियों द्वारा समीकरण को संतुलित कर सकते हैं? 4 विधियों द्वारा संतुलित कर सकते हैं। और हमें केवल एक ही विधि का इसमें अध्ययन करना है। शेष तीनों विधियों को हम लोग हायर क्लास में अध्ययन करते हैं। तो इनको हमें नहीं अध्ययन करना है। केवल और केवल हमें केवल किसकी अध्ययन करना है? जांच एवं त्रुटि विधि का अध्ययन करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। हेडिंग कौन सा है? जांच एवं त्रुटि विधि। बताए थे कि हमें कौन सी विधि को पढ़ना है? केवल जांच एवं त्रुटि विधि ही पढ़ने हैं। अब जांच एवं त्रुटि विधि कहते किसे हैं ये जान लेते हैं। जांच एवं त्रुटि विधि इस विधि में सर्वप्रथम समीकरण में सबसे कम स्थान पर, ध्यान देते हैं, सबसे कम स्थान पर आने वाले तत्वों को क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? उससे अधिक आने वाले तत्व को संतुलित किया जाता है। फिर जो उससे भी अधिक होगा, फिर लास्ट में सबसे अधिक वाला क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। तो इसी विधि को क्या कहते हैं? जांच एवं त्रुटि विधि कहते हैं। अब देख लेते हैं हमारा एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल जैसे लिखा है Na+H2O, फिर एरो, फिर उसके बाद क्या है? NaOH, फिर क्या है? H2। ठीक ना भैया? अब यहाँ पे देख लेते हैं। पीछे बताए थे ये जो हमारे हैं ये क्या है? अभिकारक है। क्या बताए थे भैया? अभिकारक बताए थे। और अभिकारक को हम लोग क्या लिखते हैं? LHS लिखते हैं। अब इधर जो हमारा है वो क्या हमारा है? उत्पाद है। उत्पाद प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट को हम किससे लिखते हैं? RHS से। RHS। अब क्या करते हैं? इनको हम लोग संतुलित कर लेते हैं। LHS में जितने भी एलिमेंट हैं सबको लिख लेते हैं। लिखते हैं Na की संख्या कितनी है भैया? 1 है। कोई दिक्कत? एक ही है ना? LHS में Na की संख्या कितनी है? 1 है। उसके बाद H की संख्या कितनी है भैया? 2 है। ठीक ना? अब O की संख्या देख लेते हैं। O की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक। अब आगे ऐसे RHS में देख लेते हैं। RHS में N की संख्या कितनी है? कितनी भैया? N की संख्या कितनी है? 1 है। अब H की संख्या देख लेते हैं। H की संख्या कितनी है? 1। और यहाँ पे कितने हैं? 2। तो यहाँ पे क्या करते हैं? 1+2 फॉर्म में लिखते हैं। ठीक ना? अब इसके बाद क्या है हमारे इसमें? उसके बाद क्या लिखेंगे? O हमारे कितने हैं? 1 हैं। ठीक ना? कोई दिक्कत? इतना लिखने के बाद अब देख लेते हैं हमारा N कितने भैया? 1 है। इधर भी 1 है। इसको हमें कुछ नहीं छेड़ना है। ठीक ना? अब यहाँ पे कितने हैं? H देख लेते हैं। इधर 2 हैं और इधर कितने हैं? 1+2। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे बराबर कितने आ रहे हैं? ये 3 है। तो हम लोग क्या करते हैं?
ऐसे जहाँ पे 1 + 2 लिखा है, तो अब जहाँ पे एक h है वहां पे क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 1 = 2 प्लस क्या करेंगे 2। अब यहाँ पे कितने h हो जा रहे हैं 4h हो जा रहे हैं। अब इधर कितने h हैं 2h। तो अब क्या करते हैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमेशा क्या किया जाएगा मल्टीप्लाई ही किया जाएगा। जब भी आप बढ़ाएंगे कि कोई भी एलिमेंट की संख्या बढ़ाएंगे तो हमेशा क्या करेंगे आगे ही बढ़ाएंगे। ये नहीं कि यहाँ पे O है इसी के नीचे हम बढ़ा दें, यहाँ H है इसी के नीचे बढ़ा दें, ऐसा आप कभी नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे पेपर में आपका नंबर हमेशा कट जाएगा। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे 2 बढ़ा रहे हैं। 2 जा कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 2 बढ़ाए ना, तो अब जब 2 बढ़ा रहे हैं तो अब यहाँ पे क्या करते हैं H2 के सामने क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जब भी मल्टीप्लाई होगा इसमें, इस वाले भी एलिमेंट में भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए 2 से जब मल्टीप्लाई किए तो H में भी मल्टीप्लाई हुआ और किस में हो रहा है O में। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं O में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे कितने O हो गए 2O, दो ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हैं यहाँ पे केवल 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किया जाए 2 से। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए 2 ऑक्सीजन। अब जहाँ पे ऑक्सीजन है, जहाँ पे 1 ऑक्सीजन है वहां पे क्या कितने से मल्टीप्लाई कर लें 2 से। देखते हैं भैया हमेशा बताएं कहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ पे आप बढ़ाएंगे। आप यहाँ हमेशा आगे ही बढ़ाएंगे। अब अगर आगे बढ़ाते हैं कोई भी कंपाउंड है, अगर आप आगे लिख देते हैं तो सब में उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किए हैं 2 से, यहाँ H से पहले से मल्टीप्लाई किए थे, अब किस में हो गया Na में भी हो गया मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे कितने हो गए 2Na हो गए हैं भैया। यहाँ पे कितने Na 2Na हो गए। अब यहाँ पे कितने Na है देख लेते हैं। यहाँ पे कितने Na है 1 Na है, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई किया जाए 2 से। अब यहाँ पे कितने हो गए 2, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे सब एलिमेंट क्या हो गए बराबर हो गए। अब यहाँ पे ये जो हमारे अभिक्रिया है, ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है कंकाली अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया भैया कंकाली अभिक्रिया। ये हमारी कंकाली अभिक्रिया है, ये हमारी कंकाली अभिक्रिया है। और इसी के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे संतुलित अभिक्रिया लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे संतुलित अभिक्रिया लिख देंगे। जैसे अब क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग Na प्लस H2O, Na में कितने से मल्टीप्लाई हुआ है 2 से। H2O में कितने से मल्टीप्लाई हुआ भैया 2 से। अब आगे क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं 2NaOH प्लस H2। ये हमारे कौन सी अभिक्रिया है संतुलित अभिक्रिया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भैया संतुलित अभिक्रिया, संतुलित अभिक्रिया, ठीक ना, कोई दिक्कत। इतना समझ में आया। फिर से देख लेते हैं हमारे यहाँ इधर ये हमारे क्या है अभिकारक हैं, ये हमारे क्या है उत्पाद हैं। अभिकारक को किससे लिखा जाता है LHS से लिखा जाता है और उत्पाद को किससे लिखा जाता है RHS से लिखा जाता है। अब यहाँ पे सब की संख्या देख लेते हैं। Na कितने हैं भैया 1 है, तो अब H कितने हैं यहाँ पे कितने हैं 2 हैं। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे 2 लिखा था, अब इसको क्या किए थे हम मिटा के 4 लिख दिए थे। H की संख्या यहाँ पे कितनी है 2 है, ठीक ना। अब O की संख्या कितनी है 1 है। इधर देख लेते हैं Na की संख्या कितनी है 1 है और H की संख्या कितनी है 1 + 2 3 थे, अभी इसमें मल्टीप्लाई किया गया है। O की संख्या कितनी है 1 है, ठीक ना। अब देख लेते हैं यहाँ पे H की संख्या 2 थी और यहाँ पे कितने थे 3 थे। अब क्या किया गया है जहां H की संख्या 1 थी
वहां हम लोग क्या किए हैं 2 से मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई करें उसी के नीचे क्या करें, उसी संख्या को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पे कितने NaOH है, यहाँ देखिए 2 NaOH। बताए हैं अगर कभी भी अगर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो यदि वो कंपाउंड में है तो जितने एलिमेंट रहेंगे सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा भैया। तो अब देखते हैं 2 का मल्टीप्लाई ए में भी हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, O में भी हो रहा है, और 2 का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, H में भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ देखिए ए में भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया और O में भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया और H में भी मल्टीप्लाई किया गया। जब Na में मल्टीप्लाई किया गया 2 से तो कितने हो गए, 2 हो गए, और H में जब मल्टीप्लाई किया गया तो कितने हो गए, 4 हो गए। O में जब 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो कितने हो गए, 2 हो गए। अब इधर देख लेते हैं, यहाँ पे केवल और केवल कितने हैं भैया, यहाँ पे 2 थे, इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई किया गया, 2 से। यहाँ पे कितने H हो गए, 4H हो गए। अब Na की संख्या यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी क्या किया गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, कितने हो गए, 2 हो गए। अब यहाँ पे O है, एक O था, अब यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किया गया, 1 O था, तो कितने से मल्टीप्लाई किया गया भैया, 2 से। कितने O हो गए, 2। अब ये जो हमारे हैं कंकाली अपक्रिया, और नीचे जो हमेशा लिखा जाता है वो क्या रहते हैं, संतुलित अपक्रिया। आप पेपर में जब भी लिखेंगे यहाँ पे ऊपर वाले को कंकाली अपक्रिया और उसी के नीचे संतुलित करने के बाद, इस विधि से संतुलित करने के बाद हमेशा संतुलित अपक्रिया आप यहाँ पे नीचे जरूर लिखेंगे। ठीक ना भैया, कोई दिक्कत, इतना समझ में आया। देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में किए थे, सभी ये हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या भैया LHS हैं, और इधर जो हमारा है ये क्या है, हमारा RHS है, RHS है। ठीक ना। अब LHS में जितने एलिमेंट हैं, जितने तत्व हैं उसको लिख लेते हैं। K की संख्या कितनी है, 1, तो 1 लिख लेते हैं। अब इधर K की संख्या कितनी है, 1, तो 1 लिख लिए भैया। अब Cl की संख्या कितनी है, 1 है। सभी तत्व को अलग अलग लिखेंगे, ठीक ना भैया। चलिए यहाँ पे Cl की संख्या कितनी है, 1 है। अब देख लेते हैं O की संख्या, O की संख्या कितनी है, 3 है। अब यहाँ पे O की संख्या कितनी है, 2 है। कोई दिक्कत। अब सबसे पहले देख लेते हैं K की संख्या इधर 1 है, इधर भी 1 है, इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहने देने हैं। Cl की संख्या 1 है, अब इधर भी क्या है, 1 है, अभी इन सबको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इधर देख लेते हैं O की संख्या कितनी है, 3 है। अब इधर O की संख्या कितनी है, 2 है। कोई दिक्कत भैया। इस समय क्या करते हैं, यहाँ संख्या 3 है, यहाँ क्या करते हैं, 2 है। बताएं हमेशा क्या किया जाएगा, जब भी किया जाएगा तब क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई ही किया जाएगा। तो क्या करते हैं, अब इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 3 को इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इधर किसको कितने से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भैया। ये हमारा कितना हो जाएगा, 6, और इसको भी जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जहां O है वहां कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से। बताए हैं अगर कोई भी कंपाउंड रहता है उसको हमेशा कहां से, जिससे मल्टीप्लाई किया जाएगा उसको हमेशा कहां लिखा जाएगा, आगे लिखा जाएगा। जब यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं आगे, तो बताएं जितने कंपाउंड में एलिमेंट रहेंगे सब में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ देखिए भैया K में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई और कितना होगा भैया, 2 हो जाएगा। अब Cl में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी कितना हो गया, 2 हो गया। अब O में तो मल्टीप्लाई हुआ ही है 2 से भैया, यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए। अब देख लेते हैं यहाँ पे कितने K हैं, 2 K हैं। अब इधर कितने K हैं, 1 K हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जब 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ पे 2 हो गए। अब क्या करते हैं, जहाँ पे K लिखा गया वहाँ पे कितने मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 लिख लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे जब 2 लिख लिए
अब Cl में भी कितने से मल्टीप्लाई किए हैं? 1 से, तो यहाँ पे क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर लेते हैं। क्यों? यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे कितने हो गए? 2। अब हम लोग क्या करते हैं? कंकाली अवक्रिया को ऐसे ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग? ये हमारी कौन सी अवक्रिया हो गई है? ये हमारी कौन सी अवक्रिया भैया? कंकाली अवक्रिया है। कंकाली अवक्रिया है, और इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे? संतुलित अवक्रिया को लिखते चलेंगे। यहाँ पे KClO3, फिर क्या करेंगे? यहाँ पे MnO2, उसके बाद क्या करेंगे भैया? KCl, फिर O2। ये हमारी कौन सी अवक्रिया बन जाएंगी? यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किया गया है? 2 से, और यहाँ पे भी कितने से? 2 से। ये हमारी कौन सी अवक्रिया बन जाएगी? यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किया गया है? 3 से। अब यहाँ पे ये जो हमारी हैं, ये हमारी संतुलित अवक्रिया कहलाती हैं। ये कौन सी अवक्रिया? संतुलित अवक्रिया कहलाती हैं। ये कौन सी अवक्रिया हमारी कहलाती है? संतुलित अवक्रिया कहलाती है। ठीक ना? समझ में आया भैया? 3rd नंबर एग्जाम्पल जो होगा, ये आप सबको होमवर्क करके आना होगा। जब नहीं आएगा तो फिर कल अगले दिन हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी आप सबको पॉइंट नहीं समझ में आए हैं तो आप सब क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, और कमेंट में जो पॉइंट नहीं समझ में आया है आप सब बताएंगे, उसको फिर से क्या किया जाएगा? रिपीट किया जाएगा। ठीक ना? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्या करेंगे? आप सब कल होमवर्क में सॉल्व करके आएंगे। अगले दिन मिलते हैं।